वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जब डिलीवरी बॉय जो रहता है वो बाहर चला जाता है। डोर बंद करने के बाद डॉक्टर ली यहाँ पे किरण सिंह से बोलते हैं कि ये बार बार तुम्हें देखते हुए आता रहेगा। ये जब मेरे हॉस्पिटल में आया था तभी इसने नोटिस कर ली, और जब से हम दोनों ने एक दूसरे का नाम बताया है तब से ये ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और यहाँ पे ये बात जानकर क्वीन जो रहता है वो चौंक जाता है, और वो भी समझ जाता है कि हाँ ये बात तो सही है। इसने उसी दिन से नोटिस कर लिया। यहाँ पे तभी उसे नोइजिया फील होने लगता है, तो डॉक्टर ली बोलता है कि तुम्हें जो है अब यहाँ पे फालतू काम क्रिएट नहीं करना है। तो यहाँ पे केन याद करने लगता है कि कैसे उसने झूठी डिलीवरी के बहाने वो मेरा चेक करने आया था कि कैसे घर में क्या चल रहा है, कि पेट है कि नहीं है, और हम दोनों साथ में हैं कि नहीं है। और वो अक्सर कर कर अब आता ही रहेगा। ये बात तो इसने डॉक्टर ली ने बिल्कुल करेक्ट बोली है। और तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए। और यहाँ पे वो रियलाइज़ भी कर लेता है कि यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय है वो आया था, उसकी वजह से ही जो है आज उसकी जान बची है। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो डॉक्टर ली रहता है उसके बारे में इमेजिनेशन करने लगता है कि जो इतना बड़ा किलर है वो भला मेरा दोस्त बनने के कैसे एग्री हो गया, और जो है मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। यहाँ पे डॉक्टर जो ली रहता है उसे बोलता है कि हम दोनों को ये नाटक करना होगा, और फिर वो पास्ट लाइफ का याद करने लगता है कि कैसे जो है उसने उसके सामने इतना क्रिएट किया था ड्रामा और अपने आप को बचाया था। और कैसे उसने बोला कि हाँ मैं गे हूँ और मैं जो है आपको पसंद करता हूँ। और उसे अब एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है, और कहता है कि मैंने सब कुछ अब ऐसा देख लिया है। मैंने अगर देखा ना होता तो वो सिचुएशन कुछ अलग ही होता। यहाँ पे जो डॉक्टर ली रहता है, यहाँ पे वो सब कुछ इधर उधर देख रहा होता है, उसके पेट को देखता है। जो पेट रहता है वो म्याऊं म्याऊं बोल रही होती है। और यहाँ पे हमारा जो क्वीन रहता है वो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहा होता है उस डिलीवरी बॉय का, कि तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी बच गई, नहीं तो आज तो मेरा काम तमाम हो ही जाता। और यहाँ पे वो बैठा रहता है, वो कहता है कि इस सिचुएशन में मैं कैसे निकलूँ। आखिर में हर एक्सप्रेशन डॉक्टर ली अच्छे से जान जाता है, तो मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेशन लेस बनाऊं। और यहाँ पे सोचता है कि मैं जा भी नहीं सकता, मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकता, अब तो इसकी निगरानी मेरी तरफ हमेशा है। और यहाँ पे वो बहुत कुछ सोचने लगता है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती है। डॉक्टर ली जो रहता है इसको नोटिस भी करता है। यहाँ पे बोलता है क्वीन की ये इतना बड़ा किलर जो है इतने क्राइम इसने कर रखे हैं, और यहाँ तक जिस क्रिमिनल को यहाँ पे पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, इसने उसको पकड़ कर ख़त्म भी कर दिया है। और यहाँ पे वो बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे बच सकता हूँ और मुझे ये कैसे छोड़ सकता है। तभी उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लीपी और यहाँ पे नॉइज़ फील होने लगता है, और उसका गला जो रहता है सूखने लगता है, वो बीमार पड़ने लगता है। वो कहता है कि मुझे कैसे भी कर अपने घर जाना होगा, लेकिन मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, मैं अपने घर कैसे जाऊँ। अपने वो आँखों पे अपने हाथ रख लेता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कैसे भी यहाँ से जाना होगा। और तभी वो याद करता है किसी को कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे बोलेगा कि तुम इतने छोटे से प्रॉब्लम से डील नहीं कर सके, कैसे परेशान हो तुम, आज तक तुम अचीव कुछ नहीं कर पाए, आज तक तुम ब्रेव नहीं बन पाए। ये बात सोचकर वो तुरंत कैंसिल कर देता है अपना प्लान कि नहीं नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मुझे ये डील कैसे भी जो है अपने आप से हैंडल करना होगा। तभी वो कहता है कि अरे लेकिन जितना पेन ड्राइव फ़ोटो वगैरह सब था वो सब पुलिस ने जो है जब्त कर लिया, और शायद डिस्ट्रॉय भी हो गया है, और इसने डिस्ट्रॉय भी कर दिया मेरा जो वाइस पेन था। और यहाँ पे डॉक्टर ली उसको देख रहे होते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। तभी वो बोलता है कि लेकिन चलो इसने मेरे सामने तो हाथ बढ़ा दिया है जो है दोस्ती का। वो दवा लेने जाने लगता है, वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिजी डिजी फील कर रहा हूँ। यहाँ पे बोलता है कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मैं बच सकता हूँ, मेरे पास टाइम है। तभी वो कहता है कि सो हॉट, बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी जो है यहाँ पे हॉट फील कर रहा है। डॉक्टर ली उसे देखता है, और यहाँ पे डॉक्टर ली बोलता है क्वीन है। और यहाँ पे हमारा जो क्वीन है रहता है वो तो अनक्वेश्चंस हो जाता है, वो बेड पे पड़ जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर ली जो रहता है उसे सही से घुमाता है, घुमाने के बाद उसे जो है यहाँ पे लेटा देता है, और कहता है कि वैसे पेट के ओनर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे वो उसे उठाकर बैठाता है, और यहाँ पे जैसे ही वो पेट का डॉक्टर है तो पेट की तरह बिहेव करेगा ना,
तो यहाँ पे वो उसके माउथ को खोलता है, कहता है जैसे बिल्ली को खाना खिलाया जाता है, बिल्ली को दवा खिलाया जाता है, वैसे बिल्कुल ह्यूमंस के पास साथ भी मुझे करना चाहिए। फिर वो उसका माउथ खोलता है बिल्ली की तरह, फिर मेडिसिन हाथ में लेता है और उसके माउथ के बीचों बीच डाल देता है। फिर वो कहता है कि बस उसके सर को ऊपर कर देना है, और वो कहता है वेरी गुड, ऐसे ही रहना चाहिए। और फिर उसके माउथ को बंद कर देता है और फिर कहता है चलो अब मेडिसिन तुमने ले लिया है तो अब तुम्हें वाटर लेने की ज़रूरत है। ऐसे कहने के बाद वो वाटर लेता है और उसे पिला देता है। और यहाँ पे हमारा जो केने रहता है वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है, और यहाँ पे हमें दोनों को दिखाया जाता है कि एक पेंगुइन एक टाइगर कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के बाद जो है डॉक्टर ली अपने घर जा चुका रहता है। यहाँ पे केने उठा रहता है, वो कहता है कि नेक्स्ट नाइट क्या हुआ था, और वो चौंक भी जाता है। वो नेक्स्ट नाइट में क्या हुआ था और वो सोचने लगता है, वो याद करता है कि कैसे डॉक्टर ली ने उसको दवा दिया और फिर पानी पिलाया। वो कहता है कि जो बंदूक हमेशा मेरे सर पे रहता था उसने मेरी जान बचाई। और यहाँ पे वो कहता है कि अब मेरी बारी है। कैट को दिखाया जाता है। तो पसंद आए कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।